शांतिपुर नाम के एक गांव में एक गरीब छोटा सा परिवार रहा करता था। पवन मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने घर की रोजी रोटी चलाया करता था। मेहनत मजदूरी करने के बाद भी पवन अपने घर वालों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। अच्छा सुनीता, मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्दी लौटूंगा और आते हुए तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊंगा। बहुत पसंद है ना तुम्हें? और पापा मेरे लिए आते हुए जलेबी ले आना। और कल माँ पाव भाजी बनाने वाली है तो पाव भाजी बनाने का सामान भी ले आना। और हाँ, आज पैसे लेकर आओ तो कल अपनी साइकिल भी ठीक करवा लेना। अरे पिंकी बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, तू कुछ भी भूलती नहीं है ना। अच्छा चल, मैं सारी चीज याद से ले आऊंगा, बस तू घर में अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। पवन आज बहुत खुश था क्योंकि आज पवन को सैलरी जो मिलने वाली थी। पवन खुशी खुशी अपने मालिक के पास जाता है और पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके जब शाम को अपनी मजदूरी लेने जाता है तो मालिक उसे उसकी मजदूरी देने से साफ साफ मना कर देते हैं और उसे धक्के मार के काम से निकाल देते हैं। कौन से पैसे, कैसे पैसे? अरे मुझे खुद ऊपर से पैसे नहीं मिल रहे हैं। गलती करी मैंने इतने सारे मजदूरों को रखकर। भागो यहाँ से, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब बुला लूंगा मैं तुम सबको तुम्हारी सैलरी देने के लिए। मालिक ऐसा मत करो, कल ही तो आपको कुछ पैसे एडवांस मिले थे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिली तो मेरा घर कैसे चलेगा? तेरा घर कैसे चलेगा इसकी चिंता तू कर, मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है तेरे घर का। और यहाँ किसी और ने मुझसे जुबान चलाई या मुझ पर नजर रखने की कोशिश करी तो उसको मैं उसकी सैलरी भी नहीं दूंगा, समझे ना तुम सब? मालिक की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी मजदूर चुप हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पर बेचारा पवन रोते हुए घर आता है और सारी बात अपनी बीवी और बेटी को बताता है। माफ करना सुनीता, पिंकी बेटा, पर शायद इस महीने हमें दाने दाने के लिए तरसना होगा। अब तो मेरे पास काम भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। पापा आप दुखी मत हो, जैसे अब तक घर चल रहा था वैसे ही चलेगा। और आप काम की फिक्र बिल्कुल मत करो, आपको जल्द ही नया काम मिल जाएगा। सुनिए जी, ये पिंकी सही कह रही है। वो बच्ची होकर सब समझ रही है और आप एक बच्ची के बाप होकर ऐसे रो रहे हैं। आपको खुद को संभालना होगा, ऐसी मुसीबत हम पर पहली बार थोड़ी ना आई है। सुनीता और पिंकी पवन को समझा बुझा रहे थे कि तभी वहाँ पवन का दोस्त पंकज आ जाता है और वो पवन से कहता है, दोस्त, मैं जानता हूं कि तू काम करता है, पर अभी मैं बहुत बुरा फंसा हुआ हूं। मैंने बहुत सारा काम एक साथ ले लिया और मेरे पास मजदूर भी नहीं है। प्लीज तू 2 दिन मेरा काम करवा दे, मैं तुझे एक दिन का 500 रुपए दिहाड़ी दूंगा। क्या 500 रुपए? अरे दोस्त, अगर तू मुझे एक दिन के 500 रुपए देगा तो मैं 2 दिन तो क्या, हमेशा तेरे ही साथ काम कर लूंगा। चल, हम दोनों एक साथ पेंट करेंगे। एक काम के जाते ही पवन को दूसरा काम मिल जाता है। पवन बहुत खुश होता है और अपने दोस्त के साथ जाकर घर में पेंट करता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पंकज के साथ पवन पेंट करके घर आ रहा होता है तभी एक गाड़ी पीछे से आती है और पवन को टक्कर मारकर चली जाती है, जिस वजह से मौके पर ही पवन की मौत हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुछ पैसे लेकर पंकज सुनीता के घर आता है। भाभी, मुझे गलत मत समझना, पर मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। मैं जानता हूँ आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, इसीलिए मेरे दोस्त ने मेरे साथ जितने दिन काम किए थे मैं उसके पैसे आपको देने आया हूँ। और ये कुछ पैसे पवन के पहले के भी हैं। जहाँ वो काम करता था उसके मालिक ने किसी मजदूर को ये पैसे दिए थे और बोला था कि वो पवन को दे दे, पर पवन तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए उस मजदूर ने ये पैसे मुझे दे दिए। अच्छा भाभी, मैं अभी चलता हूँ। माँ, काश कि भगवान इन पैसों के बदले हमें पापा को लौटा देते। बिना पापा के हमने कैसे ये कुछ दिन गुजारे हैं कि हम ही जानते हैं। अब हम इन पैसों का क्या ही कर सकते हैं। पिंकी बेटा, ये पैसे बहुत जरूरी होते हैं, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। और तू क्या भूल गई है, कल तेरे पापा का जन्मदिन है। तेरे पापा तो हमारे साथ नहीं है, पर हमारे पास पैसे हैं। हम कल तेरे पापा के जन्मदिन के मौके पर उनके लिए उनका फेवरेट पाव भाजी बनाएंगे। उन्हें मेरे हाथों की पाव भाजी बहुत पसंद थी। पवन तो अपने घर वालों का साथ छोड़कर चला जाता है, पर उसके घर वाले आज भी पवन को नहीं भूल पाए। और अगले ही दिन पवन के जन्मदिन वाले दिन सुनीता पाव भाजी बनाती है। वो इतने अच्छे पाव भाजी बनाती है कि उसकी खुशबू मोहल्ले के बाकी घरों में जाती है और एक औरत खुशबू सूंघते ही सुनीता के पास आती है।
सुनीता बहन, लगता है आज तुमने फिर से पाव भाजी बनाई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे तुम दोनों गरीब माँ बेटी क्यों लोगों के सहारे जी रही हो? तुम खुद का पाव भाजी का अपना ठेला क्यों नहीं खोल लेती? बहन, ये सब आसान थोड़ी ना है। मुझ जैसी गरीब विधवा औरत क्या ही कर सकती है। हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है। भाई साहब की साइकिल भी बाहर ऐसी ही खड़ी है। उस साइकिल पर ही ठेला लगा और शुरू हो जाओ। अब औरतें भी किसी चीज में पीछे नहीं रहती। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है कि औरतें गाड़ी चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रही है। और फिर भगवान ने तो तुम्हारे हाथों में इतना अच्छा हुनर दिया है। पर आंटी, अगर किसी ने हमारे पाव भाजी नहीं लिए तो मैं और माँ क्या करेंगे? बेटा, कोई भी कारोबार पलक झपकते नहीं चलता। इंसान को कुछ दिन सब्र के साथ मेहनत करनी पड़ती है। मेरा फर्ज था तुम दोनों माँ बेटी को सही रास्ता दिखाना, जो कि मैंने दिखा दिया। और अब थोड़े से मुझे पाव भाजी दे दो, मुझे अपने घर भी जाना है। औरत पाव भाजी के बहाने आती जरूर है, पर पिंकी और सुनीता को एक बहुत अच्छा आइडिया दे जाती है। अब पिंकी अपनी माँ से पाव भाजी का ठेला लगाने की जिद करती है, जिसके बाद सुनीता भी उन पैसों का सही इस्तेमाल करती है और पाव भाजी बनाने का सामान लाती है और अपनी पति की साइकिल पर एक बड़ा सा पत्ता रख लेती है और इस पर पाव भाजी का सामान रखकर बाजार जाती है। अरे ओ, अपनी बेटी के साथ यहाँ खड़ी होकर पाव भाजी क्यों बेच रही हो? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पहले से ही टिक्की पापड़ी बेच रहा हूँ? भैया, जब मैं आपको नहीं भगा रही, कोई दूसरा दुकानदार आपको नहीं भगा रहा, तो फिर आप हम गरीब माँ बेटी को क्यों भगा रहे हैं? आप हमें यहाँ पर हमारी पाव भाजी बेचने क्यों नहीं दे रहे? हम आपकी तरह टिक्की पापड़ी तो नहीं बेच रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ मेरी दुकान लगी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान के आसपास कोई दूसरा अपनी दुकान लगाए। क्यों अंकल, आप डरते हो क्या कि आपसे ज्यादा बिक्री किसी और की हो जाएगी? वो आदमी पिंकी और सुनीता को वहाँ से भगा ही रहा होता है कि तभी कॉलेज से कुछ बच्चे घर जा रहे होते हैं और उनकी नज़र पाव भाजी पर पड़ जाती है और वो लोग बिना सोचे समझे पाव भाजी खाने के लिए सुनीता के साइकिल के पास आ जाते हैं। ओह वाह, फाइनली हमारे मोहल्ले के बाजार में भी पाव भाजी आ ही गई, वरना मैं तो इस खड़ूस टिक्की पापड़ी वाले की टिक्की पापड़ी खाकर परेशान हो गई थी। आंटी, अब जल्दी से एक प्लेट पाव भाजी लगा दो। एक प्लेट क्यों भाई? हम तीनों भी तो हैं। आंटी, आप हम सबके लिए एक एक प्लेट पाव भाजी लगा दो। वैसे कितने की दिए हैं पाव भाजी की प्लेट? सिर्फ 30 रुपए भैया। और अच्छा हुआ भैया जो आप सब हमसे हमारी पाव भाजी लेने के लिए आ गए, वरना ये अंकल तो हमें भगा कर ही मानते। पर अब हमें विश्वास हो गया है कि यहीं पर हमारी अच्छी कमाई होगी। अब तो हमें चाहे कोई भी भगाए, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। बेटा, यहाँ पर तो तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी। मुझे अपने पापा से बात करके इसकी दुकान हटवानी पड़ेगी। क्यों अंकल, बार बार भूल जाते हो क्या कि मैं किसका लड़का हूँ? अगर अब तुमने इन गरीब माँ बेटी को पाव भाजी बेचने से यहाँ पर रोका तो मैं तुम्हारी दुकान उठा दूंगा यहाँ से। अरे बेटा, तुम तो बेकार ही मुझ पर नाराज होने लगे। मैं तो बस इन दोनों गरीब माँ बेटी से अपनी जान पहचान बढ़ा रहा था। आखिर हम दोनों चीजें बेचने वाले पड़ोसी हुए ना। कोई बात नहीं भैया, अब आप उन्हें मत देखिए और ये लीजिए पाव भाजी खाइए और खाकर बताइए कि कैसी है। अरे वाह, आपने क्या पाव भाजी बनाई है, मजा आ गया। अब तो मैं रोज यहीं से पाव भाजी खाऊंगा। और मैं आज ही जा रहा हूं अपने मोहल्ले के सभी लोगों को बताने कि हमारे मोहल्ले के बाजार में एक गरीब माँ बेटी ने अपना पाव भाजी का नया ठेला लगाया है। अपने पहले ग्राहक के मुंह से तारीफ सुनकर सुनीता को अपने ऊपर विश्वास हो जाता है और वो फैसला कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो वहीं खड़ी होकर अपनी बेटी के साथ पाव भाजी बेचेगी। और इसी वजह से अगले दिन भी सुनीता वहीं आकर पाव भाजी बेचती है और इस बार वो टिक्की वाला भी सुनीता को परेशान नहीं करता और धीरे धीरे सुनीता के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। अरे बिटिया, हम तो नहीं खाते ये पाव भाजी। पाव भाजी बस तुम मेरी पोती के लिए पैक कर दो। मेरी पोती तुम्हारी बेटी जितनी ही है। अच्छा बेटी, तुम स्कूल तो जाती हो ना? हाँ अंकल, जाती हूँ ना, और उसके बाद स्कूल से आकर इस काम में अपनी माँ की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे बिटिया, तुम्हारा पाव भाजी हमारे पूरे मोहल्ले में फेमस है और तो और अब बाहर के लोगों को भी पता चल गया है। और मैंने देखा है कि तुम्हारे पाव भाजी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ भी बहुत रहती है। भगवान करे इसी तरह तुम दोनों गरीब माँ बेटी तरक्की करें। वो बूढ़ा व्यक्ति पाव भाजी के साथ साथ सुनीता और उसकी बेटी को आशीर्वाद देकर चला जाता है
और इसी तरह दोनों गरीब माँ बेटी अब उसी जगह पर अपना पाव भाजी बेचने का काम करती